एक गांव था और उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे और खेती बाड़ी वहाँ का मेन काम था और लोग खेती करते थे और भी काम वहाँ चलता था। तो खेती करते करते जब खूब वहाँ पे बहुत अच्छा सब चल रहा था, सब मेहरबानी थी और बढ़िया चल रहा था, खूब बढ़िया हरियाली और खूब पैसा कमाते थे लोग। और करते करते वहाँ के जो लोग थे, जो खेती बाड़ी में सब लगे हुए थे, उनको अहंकार सा आने लग गया। वो लगा कि भाई हम बढ़िया हैं, हमें सब आता है, हमें किसकी जरूरत है और हम अपना बढ़िया कर सकते हैं। तो अहंकार जैसे जैसे आने लगा, अहंकार बढ़ने लग गया कि हम सबसे अच्छे हैं। तो इंद्र देवता नाराज हो गए। इंद्र देवता ने कहा, अरे तुम लोग जिस चीज पे गर्व कर रहे हो, वो तो मैं बारिश कराता हूँ तब तुम लोग इतना बढ़िया धान उगा पाते हो, और तुम अपने आप को इतना वो क्या समझ रखे हो कि तुम्हारे को किसी की जरूरत नहीं है। तो इंद्र देवता नाराज हो गए और उन्होंने उनको बोल दिया कि श्राप दे दिया कि अगले 12 साल मैं आपके यहाँ बारिश नहीं करूंगा। अब जो उगाना है उगा लो और अपने आप को प्रूव कर लो। तो अहंकार तो इतना जल्दी कहाँ जाता है। कुछ दिनों तक चलता रहा, फिर करते 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 बारिश हुई नहीं। 1 साल बीता, 2 साल बीता और अकाल पड़ गया पूरा। और किसान परेशान होने लग गए कि भाई ये क्या हो गया। तो सब किसान मिले और किसान ने मिल करके यज्ञ किया और इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए कि भाई हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, आप प्लीज हमारे को फिर से बारिश ला करके दो। तो इंद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अब तुम्हें रियलाइज तो हो ही गया है, परंतु मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। अगर तुम भोलेनाथ के पास जाओ, शिव शंकर के पास जाओ, और वो अगर अपना डमरू बजा दें तो जरूर मैं वर्षा कर दूंगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न किया और वो प्रक्रिया चल ही रही थी कि इंद्र देवता पहुंच गए भोलेनाथ के पास। और इंद्र देवता ने भोलेनाथ को ये बात चुपके से बता दी और बोला कि आप उनको ये वरदान मत देना, आप डमरू मत बजाइएगा, और उससे बारिश भी नहीं होगी और अपना उनका अहंकार भी हम चूर चूर कर पाएंगे। तो मिल करके ये जो हमारे सृष्टि के जो टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि भाई ठीक है, हमारे को ऐसे ऐसे करना है। तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और अकाल पड़ा रहा और चलता रहा। इसी तरीके से क्रम चल रहा था। लोग बैठने लग गए कि भाई अब तो कुछ होना नहीं है, 12 साल तक कुछ भी नहीं होना, अपना बैठो, क्योंकि भोलेनाथ भी डमरू बजाएंगे नहीं, वर्षा आएगी नहीं। तो 12 साल अब कुछ नहीं होना, किसी तरह अपना गुजारा करके 12 साल बिताओ। अब ऐसा होने लगा। तो एक उसमें से किसान था जो रोज अपने खेत में जाता और रोज हल चलाता, और रोज हल चलाता, बीज बोता, अपना जो नित्य कार्यक्रम था वो अपना जितना यथासंभव हो सकता था वो करता था। और लोग गांव में चर्चा होने लगी कि ये पागल हो गया है, इसको दुख हो गया और ये परेशान हो गया है कि मतलब अकाल पड़ा हुआ है, 12 साल बारिश नहीं होनी, ये चाहे कितने ही बीज बोलेगा फल तो लगने नहीं है। तो ऐसे करते करते वो किसान जो है वो अपना काम करता रहता और बाकी लोग उसके बारे में बैठ करके चर्चा करते रहते कि भाई ये तो पागल हो गया। अब वो किसान के कुछ 2-3 भाई उसके पास पहुंचे और पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम ये रोज क्यों कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, तुम्हारा दिमाग संतुलन में नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।
तो उसने कहा कि 12 साल बाद मुझे पता है बारिश होगी। 12 साल बाद अगर बारिश जब होगी, तब तक तो मैं किसान बीज बोना ही भूल जाऊंगा। मेरी जो बैलें हैं वो हल चलाना भूल जाएगी, मैं बीज बोना भूल जाऊंगा, और तब तक मेरा शरीर कैसा हो जाएगा कि मेरे आधी तो जो शक्ति है और जो आधा ज्ञान है वो तो क्षीण हो जाएगा। 12 साल में क्या क्या हो जाएगा। तो इसलिए मैं निरंतर इस काम को करता रहता हूँ, ताकि मेरा वो शक्ति भी बनी रहे और मानसिक तरीके से हम अपनी ऊर्जा भी बनाते रहें, और मैं नई नई चीजें सीखता रहूं और उस काम को करता रहूं। तो ऐसा करते करते ये किसान ने बोला उनको, तो भी लोगों को समझ में नहीं आई, बोले ये पागल है, ये तो ऐसे ही बकवास कर रहा है। ये बात पार्वती जी ने सुन ली, और पार्वती जी जा करके भोलेनाथ के पास पहुंची और बोली, भोलेनाथ, वहां पे ये ऐसा हो रहा है और वो किसान ऐसा कर रहा है। अब वो जैसे ही भोलेनाथ को वो बात बताई, पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ जी को कहा कि हालांकि इंद्र जी ने आपको बोला तो है डमरू मत बजाओ, कहीं पता लगे 12 साल बाद आप डमरू बजाना ही भूल जाएं, आपको डमरू बजाना आए ही ना। ये बात भोलेनाथ को बड़ी अजीब सी लगी। बोले यार, बात तो सही है कि अगर कहीं 12 साल तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा तो हो सकता है मैं डमरू बजाना भूल जाऊं। और भोलेनाथ ने उठाया डमरू और बजा डाला, और डमरू वहां बजाया, इंद्र देवता को पता लगा, और इंद्र देवता ने देखा, अरे ऐसा क्यों हुआ। इंद्र देवता को जब ज्ञात हुआ, तो इंद्र देवता को ये समझ में आई कि कहीं 12 साल में मैं बारिश करना ना भूल जाऊं, तो 12 साल बाद मैं बारिश भी नहीं कर पाऊंगा, तो एक बार करके देखूं थोड़ा कि बारिश हो रही है नहीं हो रही। तो उन्होंने डमरू बजाया और इधर इंद्र देवता ने बारिश को अ, करने का चेष्टा की, और बारिश भी हुई। और जिस किसान ने रोज अपना बीज बोता था, उस किसान के खेत में वो बारिश पड़ी, और उसका फिर से उसकी बंजर धरती से पौधा निकल पड़ा। तो ये घटना है, काल्पनिक समझ लीजिए या माइथोलॉजिकल समझ लीजिए। ये घटना हमें क्या बताती है? सबको सुनाई दिया? सबको सुनाई हाँ दी? जी सर। हाँ जी सर। ये घटना दो चीज हमें सिखा रही है। दो चीज क्या सिखा रही है? एक कि अगर व्यक्ति अपना परिश्रम लगातार नहीं करे, तो वह परिश्रम करना भी भूल जाता है, और अपना परिश्रम जिस एरिया में उसकी जो योग्यता होती है, वो भी योग्यता उसकी जाना शुरू हो जाती है। आप कुछ दिन कोई काम जो आप अच्छे हैं, आप उस काम को करना छोड़ देंगे, तो आपका वो ज्ञान लुप्त होने लग जाएगा, आप भूलने लग जाएंगे। और दूसरी चीज क्या सीखने को मिलती है कि अगर व्यक्ति ठान ले और वह अपने निरंतर अपने कर्तव्य के प्रति चलता रहे, तो उसका सीनियर ही क्या, उसका भगवान भी अपने आप को बदल करके उसको उसके लिए उसको अ, अमृत रूपी वर्षा करनी ही पड़ती है। तो ये एक थी स्टोरी। आई होप समझ में आई होगी और शायद पसंद आई होगी। मुझे बस इतना ही बताना था, और मैं अनम्यूट कर देता हूँ। आप लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, और मेरा इस कहानी के माध्यम से यही कहना है कि आप लोग जो जो कार्य करते आए हैं या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा, आप फिजिकली उस काम को कर ना सकें तो उसके बारे में पढ़ते रहें,
चेक करते रहें कि पहले क्या गलतियां की थी, हम अब क्या अच्छा कर सकते हैं और हम नया क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वह नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे धीरे धीरे आपकी योग्यता कम होती जाएगी। और जब आप लॉकडाउन, आज मान लीजिए लॉकडाउन 2 दिन का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 2 साल का हो, वो लॉकडाउन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता है कि जब आप वापस मैदान में, तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग और पहले से ज्यादा सशक्त होकर निकलोगे। और हो सकता है पुरुषार्थ का फल आपको लॉकडाउन से पहले ही मिल जाए, और कृपा आप पे ऐसी हो ऊपर वाले की कि आपको वो चुन करके आगे ले करके आए कि हाँ, ये काम आप ने लगातार परिश्रम किया है और आपको इसकी समझ है, और इस काम को आप आगे बढ़ाओ। तो यही थी कहानी। धन्यवाद। कोई कुछ कहना चाह रहा है तो कह सकता है, कुछ बताना चाह रहा है बता सकता है। और मैंने